students, welcome to your maths class. Now today we will start our new topic, chapter 6 of your syllabus, which is integers. So integer is a type of numbers, but before starting the integers, let us revise the numbers which we have learned in previous classes. So first of all, we are talking about the natural numbers. So what are natural numbers? Natural numbers क्या होते हैं? So नेचुरल नंबर्स जब हम बात करते हैं किसी चीज़ को काउंट करने की, जहाँ जूनियर क्लासेस में जब हमने काउंटिंग स्टार्ट की थी तो वो हमें एक नेचुरल वे में सिखाई जाती थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द वन, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो वो वन से स्टार्ट करते हैं। तो वो सारे नंबर्स जिन्हें नेचुरली हम सीखते हैं, दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। इसमें हमारे पास नंबर आ गए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स एंड तक, ठीक है, जहाँ तक इसका एंड होगा। सो मतलब ये सारे नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो देन वी लर्न अबाउट द होल नंबर्स। होल नंबर्स में हमने क्या किया था कि 1 से हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स, बट व्हाट अबाउट 1? जैसे 2 से पहले 1 आ गया, 3 से पहले 2 आ गया, 4 से पहले 3 आ रहा है, तो व्हाट अबाउट 1 से पहले क्या होगा? तो इसके लिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेती हूँ। सपोज आई एम हैविंग 5 बॉल्स, मेरे पास 5 बॉल्स हैं एंड आई एम गिविंग वन बाय वन दीज बॉल्स टू 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स। फर्स्ट बॉल आई हैव गिवन टू 1 स्टूडेंट, देन आई गिवन सेकेंड बॉल टू 1 अदर स्टूडेंट, देन आई गिव थर्ड। मेरे पास 2 बॉल्स रह गई। जब सेकंड दे दी तो मेरे पास 1 बॉल रह गई। जब मैंने ये लास्ट वन दे दी तो मेरे पास क्या बचा? तो हम क्या कहते हैं? नथिंग। नथिंग को मैथमेटिकली हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट विद 0। दैट मीन्स आई एम लेफ्ट विद 0 बॉल। तो इट मीन्स के 1 से, जैसे हम ये कहते हैं कि 5 बॉल्स थी, 1 बॉल दे दी, 5 से पहले 4 आ गया, 4 बच गई। 4 ये बॉल दे दी तो मेरे पास 3 बॉल्स बच गई। थर्ड बॉल दे दी तो मेरे पास 2 बॉल बची। सेकेंड बॉल दी तो मेरे पास 1 बॉल बची। और अगर मैंने वो एक बची हुई बॉल भी दी तो मेरे पास क्या रह गया? 0। इट मीन्स कि 1 से पहले भी कुछ ना कुछ डिजिट आता है और वो है 0। तो होल नंबर्स मीन्स कि होल नंबर्स कौन से हो गए? तो जब हम ये 0 को अपने नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, then this family of numbers becomes whole number, family of whole numbers. So what we have done, that if we are starting from 1, then that is the family of natural number. When we are starting from 0, then it is a family of whole numbers. तो अब अगर हम दोनों को रिलेट करें तो हमारे पास क्या है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो गए। सपोज आई एम ड्राइंग अ बॉक्स। मेरे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स में मेरे पास सारे नेचुरल नंबर्स हैं। मतलब इस बॉक्स में मेरे पास 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी सारे नंबर्स प्रेजेंट हैं। और मेरे पास एक और इसके बाहर एक और बड़ा बॉक्स है जिसमें कि 0 भी है। तो दैट मीन्स कि अब इस बड़े बॉक्स में 0 के साथ ये सारे नेचुरल नंबर्स भी आ गए। तो इट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे, तो ये जब हमने 0 इंक्लूड किया तो हमारी ये फैमिली बन गई होल नंबर्स की, होल नंबर्स की फैमिली बनी। तो इट मीन्स कि अब होल नंबर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं। So we can write that all natural numbers are whole numbers, क्योंकि होल नंबर्स में हमारे पास आते हैं 0 1 2 3 4 5 और नेचुरल नंबर्स में हमारे पास है 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंडर आ रहे हैं, तो इट मीन्स सारे नेचुरल नंबर्स भी होल नंबर्स हैं। ऑन द अदर हैंड ऑल होल नंबर्स, सारे होल नंबर्स जो हैं आर नॉट नेचुरल नंबर्स, कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते।
द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि होल नंबर्स में ज़ीरो भी आता है, और हम अगर अपने नेचुरल नंबर्स की बात करें, नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं है, मतलब इसे छोड़ के बाकी सारे तो नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसमें यहाँ पे ये वाले सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स नहीं हैं, ये सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है, सिर्फ ये वाले होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में आते हैं। एक ज़ीरो ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं आता, और इसी की वजह से हम कह सकते हैं दैट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सो इट इज़ ऑल अबाउट द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स। नाउ अगर हम, जैसे हमने कहा कि 1 से पहले ज़ीरो आता है, इज़ देयर एनीथिंग विच कम्स बिफोर ज़ीरो, क्या कुछ ऐसा भी है जो ज़ीरो से पहले आता है? हमने बात की थी कि 1 से पहले आता है ज़ीरो। नो, व्हाट अबाउट ज़ीरो, कि ज़ीरो से पहले भी कुछ आता है कि नहीं आता? तो ज़ीरो से पहले भी कुछ नंबर्स आते हैं, एंड वो नंबर्स कौन से हैं? दीज नंबर्स आर नेगेटिव नंबर्स, मतलब वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके साथ माइनस साइन लगा होता है, और माइनस साइन उन्हें ज़ीरो से छोटा करता है। सो सी, और वो जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स का मतलब वो नेगेटिव नंबर्स कैसे हो गए? जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3, -4, -5 एंड सो। हमारे पास मतलब कि ज़ीरो से पहले भी कुछ नंबर्स आते हैं, और वो नंबर्स क्या हैं? दे आर बेयरिंग अ माइनस साइन। -1, -2, -3, -4, -5, इसी तरह हम पीछे चलते रहेंगे अप टू -इन्फिनिटी। तो अब हम बात करते हैं इन सभी नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, देन दीज नेगेटिव नंबर्स। जब हम इन तीनों कैटेगरीज को कंबाइन कर देते हैं, तीनों फैमिलीज को कंबाइन कर देते हैं, तो हमारे पास एक न्यू फैमिली बनती है नंबर्स की, विच इज़ नोन एज इंटीजर्स। तो इट मीन्स इंटीजर्स हमारे पास कैसे नंबर्स हैं? इंटीजर्स वो नंबर्स हैं विच इंक्लूड, इसमें कौन कौन से आगे? विच इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स इसके अलावा ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स मीन्स के इंटीजर इज़ अ फैमिली ऑफ नंबर विच इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। और हम सिंपली कह सकते हैं कि विच इंक्लूड होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इज़ अ फैमिली ऑफ इंटीजर्स। तो अब हम इसे, मैं इसे रिप्रेजेंट करती हूँ कि नंबर लाइन पे सपोज सबसे पहले हमने बात की है नेचुरल नंबर्स की, तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन शो कर रही हूँ। सपोज दिस इज अ नंबर लाइन, हियर इज द ज़ीरो, तो यहाँ पे मेरे पास है 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो फैमिली है 1 से इन्फिनिटी तक, इट इज़ अ फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम काउंट करते हैं 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी, दीज आर होल नंबर्स। अब ज़ीरो से पहले क्या आया? -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3, -4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ज़ीरो से पहले ये सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए। तो इट मीन्स कि हमारे नंबर सिस्टम में ज़ीरो हमारा मिड, मतलब बिल्कुल मिड में आता है। जितने डिजिट्स या नंबर्स ज़ीरो से आगे चलते हैं, उतने ही नंबर नेगेटिव साइन के साथ ज़ीरो से पीछे भी चलते हैं। तो ज़ीरो हमारे इन सभी नंबर्स के बिल्कुल मिड में आता है। तो अब अगर हम बात करें कि -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ये जो पूरे का पूरा एक सिस्टम बन गया, या पूरी की पूरी एक नंबर फैमिली बन गई, ये इट इज़ अ फैमिली ऑफ इंटीजर्स। सो दीज आर इंटीजर्स। इट मीन्स कि नंबर लाइन पे हमारे सेंटर में होता है ज़ीरो के राइट साइड पे होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स। अब इन नेचुरल नंबर्स को, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो दूसरी साइड नेगेटिव का ऑपोजिट क्या हो गया? पॉजिटिव नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे जो हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स।
तो अब नेचुरल नंबर्स मीन्स कि ज़ीरो, अगर हम नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो ज़ीरो हमारी सेंटर वैल्यू है। ज़ीरो की राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और ज़ीरो की लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, और ये सारे नंबर्स मिलके एक न्यू फैमिली क्रिएट करते हैं नंबर्स की, विच इज़ नोन एज इंटीजर्स. So to remember the number line pattern, see, we will simply remember it. Here is the 0, on right side positive numbers, and on left side there will be negative numbers. Zero is in the middle, right hand side positive and left hand side is of negative numbers. So here these are integers. Next topic is comparison of integers. Comparison of integers means to check whether which integer is greater, which is smaller. तो जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज़ का तो हम इसमें ये देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है. तो अब पहले मैं सिंपल हम कंपैरिजन करते हैं इंटीजर्स का. जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे हैं, ऑल दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स के आगे एक और चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है कि पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिफरेंट शो करने के लिए हम इनके आगे प्लस का साइन लगा देते हैं. तो पॉजिटिव जो प्लस का साइन होता है ये हम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो नहीं भी लगाते. इसलिए इन्हें सिंपली 1 2 3 4 करके लिखा जाता है, क्योंकि इस साइन को लगाना कंपल्शन नहीं होती कि अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके आगे प्लस का साइन लगाना, दैट इज़ नॉट कंपल्शन. हाँ, इन केस इफ द इंटीजर इज नेगेटिव देन इट इज़ कंपल्सरी टू प्लेस नेगेटिव साइन बिफोर द डिजिट. मतलब जो भी नंबर है उसके आगे नेगेटिव साइन लगाना कंपल्सरी होता है. नाउ वी आर कंपेयरिंग द इंटीजर्स. सपोज in this number line, if I am saying comparing 4 and 5, I know 5 is greater than 4. किस नंबर लाइन में अगर मैं कंपेयर करूँ 4 और 5 को, then 5 is greater than 4. इसी तरह अगर हम कंपेयर करते हैं 7 और 2 को, 7 is greater than 2. कोई और पेयर ले लेते हैं, 3 is greater than 1. मैंने ये 3 पेयर्स लिए जिसमें 1 इंटीजर इज़ ग्रेटर एंड 1 इंटीजर इज स्मॉल. तो अब यहाँ पे 5 4 से बड़ा है, 5 इज़ ग्रेटर देन 4. तो जो 5 नंबर है वो 4 की राइट साइड पे है. 5 इज़ ऑन राइट साइड ऑफ 4. नेक्स्ट इज 7 इज़ ग्रेटर देन 2. अगर 2 और 7 को देखें तो 7 इज़ ऑन द राइट साइड. हियर 7 इज़ ऑन राइट साइड. देन 3, अगर हम 3 और 1 की बात करते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 1. 1 और 3 के कंपैरिजन में 3 इज ऑन द राइट साइड, ऑन राइट साइड. इट मीन्स के जो ग्रेटर नंबर है वो हमेशा स्मॉलर नंबर की राइट साइड पे आता है, क्योंकि हमने 3 केसेस लिए, तीनों में जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर नंबर की राइट साइड पे आ रहा है नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली. तो इसी तरह हम नेगेटिव इंटीजर्स को कंपेयर करेंगे. तो दैट मीन्स कि अगर मैं कंपेयर करूं -1 एंड -5 को, देन विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर. तो अब हम नंबर लाइन पे देखते हैं कि -1 इज ऑन हियर एंड -5 इज एट दिस प्लेस. तो अगर हम दोनों को देखें -1 एंड -5, तो दोनों नंबर में से राइट साइड पे नंबर हमारा कौन सा आ रहा है, -1, और -5 इज ऑन द लेफ्ट साइड. और अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन हम क्या कह सकते हैं कि जो नंबर राइट साइड पे है दैट इज ग्रेटर नंबर. तो -5 और -1 में विच नंबर इज ऑन द राइट साइड, इट इज -1. तो इट मीन्स के अगर -1 राइट साइड पे है तो देन दिस नंबर इज ग्रेटर देन -5. तो इन दिस केस -1 इज ग्रेटर देन -5. हम कोई और पेयर ले लेते हैं, जैसे -6 एंड -3. -3. तो अगर हम बात करें -6 इट इज़ हेयर एंड -3 इट इज़ हेयर. अब इन दोनों इंटीजर्स का हमने कंपैरिजन करना है. अब इस नंबर लाइन पे राइट साइड पे हमारा कौन सा इंटीजर है, -3, और लेफ्ट साइड पे है -6. तो ग्रेटर कौन सा है, जो राइट साइड पे है.
So here -3 is greater than -6. So it means कि जो नंबर, अगर एक नंबर का हमें पेयर्स में नंबर दिए गए, जो नंबर राइट साइड पे आता है वो हमेशा ग्रेटर होता है. तो इट मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स के केस में हमारा सारा काम पॉजिटिव इंटीजर के बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है. कैसे? हमें पता है कि पॉजिटिव साइड में जो नंबर बड़ा है दैट मीन्स वो बड़ा है, क्योंकि 5 और 4 का कंपैरिजन करें, अंडरस्टूड है 5 इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि 4 के बाद आता है तो आगे नंबर इंक्रीज होते हैं. यहाँ पे -5 और -1 और -5 को कंपेयर किया तो नेगेटिव इंटीजर्स में क्या हो रहा है कि जो नंबर दिखने में छोटा लग रहा है असल में वो बड़ा है. तो नेगेटिव इंटीजर्स में ये चीज़ पॉजिटिव इंटीजर्स के ऑपोजिट होती है कि जो नंबर दिख रहा है छोटा बट वो नंबर असल में बड़ा है और दूसरा नंबर उससे छोटा है. सो मैं इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ. सपोज देयर आर 2 पर्सन ए एंड पर्सन बी. अब पर्सन ए जो है उसके पास भी 10 टॉफीज़ हैं एंड बी के पास भी 10 टॉफीज़ हैं. अब हमने कंपैरिजन करना है कि क्यों नेगेटिव के केस में छोटी चीज़ बड़ी लगती है. अब इसने अपने फ्रेंड्स को या अपने कज़न्स को इसने दे दी टॉफीज़, 3 टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मतलब 3 टॉफीज़ इसने दे दी. अब जो चीज़ इसने दे दी दैट मीन्स वो इससे चली गई, वो इसमें से लेस हो गई, लेस के लिए हमने माइनस कर दिया, तो इसके पास बची 7 टॉफीज़. मतलब इसने 3 टॉफीज़ शेयर की तो इसके पास 7 टॉफीज़ बची. एंड दिस पर्सन बी इट शेयर्स 8 टॉफीज़. इसने 8 टॉफीज़ शेयर कर दी और इसके पास बच गई 2 टॉफीज़. तो अब जिसने शेयर कम की उसको फ़ायदा ज़्यादा, ठीक है. जिसने शेयर ज़्यादा की उसको उतना ही लॉस हो गया. तो इट मीन्स कि कम शेयर्स किया उसने तो उसके पास ज़्यादा बचा और ज़्यादा शेयर किया तो उसके पास कम बचा. दैट्स वाई कि अगर हम किसी चीज़ से -1 करेंगे तो उसमें इतना लॉस नहीं होगा जितना उसमें से -5 करके होगा. जैसे यहाँ पे होगा कि -3 करके उसे इतना नुकसान नहीं हुआ जितना पर्सन बी को -8 करके हुआ. तो इट मीन्स दिस कौन सा लॉस बड़ा है और कौन सा लॉस छोटा है? ये लॉस बड़ा है, ये लॉस छोटा है, लेकिन फ़ायदा इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है. तो दैट मीन्स कि अगर आपके पास सपोज इन दोनों नंबर्स का हम केस लें, आपके पास 7 टॉफीज़ हैं, इसने 1 डिस्ट्रीब्यूट की, -1 किया और उसने -5 किया. तो इसके आपके पास 5 टॉफीज़ हैं, आपने 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दी, आपके फ्रेंड के पास भी 5 टॉफीज़ उसने -5 कर दी. तो दैट मीन्स जिसने 1 डिस्ट्रीब्यूट की उसके पास अभी भी शेयर दूसरे के कंपैरेटिवली ज़्यादा है. दैट्स वाई दिस नंबर इज़ ग्रेटर दैन दिस नंबर. और अगर इस चीज़ को माइंड में रखना है तो सिंपल वे है कि जब भी नंबर लाइन में हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो नंबर ग्रेटर होते जाते हैं. मतलब कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट आगे बढ़ेंगे नंबर्स विल बिकम ग्रेटर, और जैसे जैसे हम राइट टू लेफ़्ट चलेंगे मतलब पीछे चलते हैं उतने नंबर आगे आगे छोटे हो जाते हैं. इट मीन्स कि अगर हम इस नंबर लाइन को -100 तक लिख दें तो -6 -5 अगर हम -6 और -100 को कंपेयर करें तो -6 क्या है? दैट इज़ ग्रेटर, नॉट -100. जितना नेगेटिव चला गया, जितना पीछे चला गया, नंबर उतना छोटा होता जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स. Now let us start exercise 6.1. First question is write opposites of the following. हमें जो चीज़ दी गई है हमने बिल्कुल उसका ऑपोजिट लिखना है. So we have to write the opposites. First is increase in weight. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? Decrease in weight. Second is 30 किलोमीटर नॉर्थ. अब नॉर्थ का ऑपोजिट, नॉर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है? जैसे हमारे पास ये डायरेक्शंस हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ है तो उसके ऑपोजिट हो जाएगी साउथ. तो मीन्स हियर वी विल राइट 30 किलोमीटर साउथ. 326 बिफोर क्राइस्ट, और बिफोर का ऑपोजिट आफ्टर क्राइस्ट.
So 326 after death. AD. Loss of rupees 700. Loss का opposite gain और profit. Profit of rupees 700. 100 meter above sea level. Above का opposite below. So its opposite will be 100 meter below sea level. Number 2, represent the following numbers as integers with appropriate signs. नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने उन्हें इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना है. विद एप्रोप्रिएट साइन मीन्स विद साइंस प्लस और माइनस साइन के साथ. अगर तो पॉजिटिव नंबर है तो हम प्लस साइन लगा के उस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर नेगेटिव है तो हम माइनस साइन लगा के उसे रिप्रेजेंट करेंगे. Now first is an aeroplane is flying at a height 2000 meter above ground. अब ग्राउंड से के ऊपर, तो दैट मीन्स के अबव मीन्स ऊपर, ग्राउंड से ऊपर 2000 मीटर की हाइट पे एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है. तो इट मीन्स कि 2000 को हम किस इंटीजर में रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में. सो फर्स्ट आंसर इज second. A answer is positive 2000 meter. Now B part is a submarine is moving at a depth 800 meter below the sea level. मतलब अब सबमरीन जो है वो सी लेवल के नीचे है, और कितने मीटर नीचे है? 800 मीटर. अब क्योंकि वो नीचे है, बिलो है, तो जो नीचे जितनी बिलो जाएगी उसे हम माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका आंसर आएगा -800. सो आंसर बी इज -800. सी, अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200. डिपॉजिट मीन्स ऐड करना, और तो इट मीन्स के डिपॉजिट बैंक में रुपीज और जमा करवाना, डिपॉजिट करवाना. 200 रुपीज डिपॉजिट करवाए तो इसको हम लिखेंगे +200. C is +200. Withdrawal of rupees 700. Withdrawal means पैसे अकाउंट से बाहर निकालना, तो दैट मीन्स अकाउंट में उतने लेस हो जाएंगे. तो जितने विदड्रॉ किए तो उसे हम विदड्रॉ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस में, कि जितने अकाउंट में मनी है उसमें से जितने रुपीज़ हमने बाहर निकाले वो उसमें से माइनस हो जाते हैं. तो यहाँ पे विदड्रॉल ऑफ रुपीज 700, सो इट विल बी रिटन एज -700. नाउ ए पार्ट इज +5. तो इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. हियर वी शो 0 1 2 3 4 5. क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो इट विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द 0. सो हियर इट इज द +5. नेक्स्ट -10. अब माइनस नेगेटिव नंबर है तो ये 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा. सी, तो हम 0 यहाँ मार्क कर लेते हैं. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10. तो ये पार्ट्स हम नंबर लाइन के स्केल की हेल्प से इक्वल पार्ट्स आप मार्क कर सकते हो. नेक्स्ट इज +8. नाउ इट इज पॉजिटिव नंबर, सो इट विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द 0. तो 0 मार्क करके उसके राइट साइड पे हम स्केल की हेल्प से कैसे पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं? आप पर्टिकुलर यूनिट ले सकते हो. So here is +1, +2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So this is +8. The next is -1. So -1 is on the left hand side. So it is -1. And last one is -6. तो -6 भी 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा. तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे मार्क कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. So here is 0, -1, -2,
-3, -4, -5 and -6. So it is a -6. Now question number 4 is adjacent figure is a vertical number line representing integers. हमारे पास एक vertical line दी गई है और इसमें ये नंबर सारे integers represent कर रहे हैं. Observe it and locate the following points. इसे observe करके हमने points को locate करना है. So A is if point D is +8, point D +8 है, then which point is -8? तो -8 कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम इस नंबर लाइन पे अपने नंबर्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं. लाइक है इट इज़ 0. तो 0 के ऊपर अगर यहाँ पे हमें +8 दिया गया है, मतलब 0 के ऊपर ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं. सो अपर साइड ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव. मीन्स 0 से जितने ऊपर जितने भी इंटीजर्स जा रहे हैं वो सारे पॉजिटिव जा रहे हैं. और इट मीन्स अगर ऊपर सारे इंटीजर 0 के पॉजिटिव हैं तो नीचे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सारे क्या होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर्स. सो दिस पॉइंट इज क्लियर कि 0 के ऊपर इस लाइन में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 0 से नीचे इस लाइन में सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं. ओके. एंड यहाँ पे 0, देन हियर इज +1, इट इज +2, 3, +4, +5, +6, +7, +8. और इसी तरह 0 से नीचे -1. अब अगर नेगेटिव इंटीजर तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 and -10. So these are the values they are representing. Now we have to answer the following question. First question, if D is +8 then which point is -8? अगर D +8 है तो कौन सा पॉइंट -8 रिप्रेजेंट कर रहा है? तो -8 हमारा कहाँ पे है? F. So इसका आंसर आएगा पॉइंट F. That means F पॉइंट -8 को रिप्रेजेंट कर रहा है. Now next is पॉइंट G नेगेटिव और पॉजिटिव? जो G पॉइंट है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव? सो इट्स आंसर इज नेगेटिव. इट इज नेगेटिव. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज राइट इंटीजर फॉर B एंड E. हमने B और E के लिए इंटीजर लिखने हैं जिन्हें वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो सी हेयर इट इज B और B किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? +4 को. सो वी विल राइट हियर B is representing +4 और सेकेंड पूछा गया E. Here is E. E is representing -10 and point E is representing -10. Now D part, which point marked on this number line has least value? कौन सा पॉइंट है जिसकी सबसे छोटी वैल्यू है? तो अगर हम नंबर लाइन को देखें तो हमारे पास हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर्स ऑब्वियसली 0 से ग्रेटर थे. ऊपर की तरफ सारे बड़े नंबर जा रहे हैं. इट मीन्स कि अगर ऊपर की तरफ सारे नंबर बड़े हो रहे हैं तो उसके ऑपोजिट नीचे की तरफ सारे नंबर क्या होंगे? छोटे. तो इट मीन्स जो नंबर सबसे लास्ट में हुआ वो क्या है? दैट इज स्मॉलेस्ट. तो इट मीन्स विच नंबर पॉइंट इज मार्क्ड on this number line has least value. So we will see here point E, which is -10. Arrange all the points in descending order. Now अब इस नंबर लाइन में हमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं D, C, B, A. हमने इन सब को नंबर लाइन पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आते जाएंगे. तो हम ऊपर से नीचे की तरफ पॉइंट्स को लिखना शुरू कर देंगे. तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट दिया गया D, उसके बाद है C, उसके बाद आएगा B, देन A, देन H, उससे G के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है F एंड उसके बाद E. हमारा आंसर आ गया D, C, B, A, H, G, F and E. This is the descending order of the points. So it is sufficient for today's lecture. In case of any doubt or any query, you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.